चलिए देखिए तो चलिए आप दोस्तों, हम लोग आज एसएससी जीडी का नया बैच ला रहे हैं, जो आपके फ्री क्लास होगा टोटली। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपके सारे बच्चों को फ्री क्लास दिया जाएगा एसएससी जीडी का। और सारा क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज कराया जाएगा, हर चैप्टर से आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा। और इससे पहले आपको सारा क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा कि टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप पहले आप सॉल्व कर लीजिए और अगले दिन हम आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, एसएससी हर बच्चा को एकदम कंप्लीट तैयारी करा देंगे। पहले चैप्टर वाइज करा देंगे, फिर क्या होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन डालेंगे। इससे क्या होगा, आपका 20 क्वेश्चन डालेंगे। और एसएससी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए मैं उतना आपको दे दूंगा, उतना कंटेंट दूंगा जितना आपको वो निकल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के, और कोशिश करें कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाल के आपको हम लाइव दे सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा भी छोटा चैनल है, तो आप लोग ही बड़ा करिए इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, पहले समझो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं कि जिसका पावर शुड बी शुड बी ज़ीरो, पावर शुड बी ज़ीरो या पावर शुड बी ज़ीरो, या क्या होगा, या इवन पावर क्या होगा, इवन पावर। जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे घात, या शून्य हो या सम संख्या हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे देखो जरा, x पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 को आप वर्गमूल निकालेंगे, 1 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्लियर हो गया? जैसे अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर पावर शुड बी 0 या इवन नंबर होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब पूर्ण वर्ग, जिसका आप इजीली वर्गमूल निकाल सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। इससे हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। क्लियर है? जैसे हम बात करते हैं 36, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 49 क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपका दिया 625 625 क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपका दिया हुआ है 676 क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको इसको क्या कहने का मतलब, जिसका आप वर्गमूल इजीली आप निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्लियर हो चुका आप लोग को पूर्ण वर्ग? अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन को मिटा के अब आपको समझाते हैं। ध्यान से समझना, सारा बच्चा क्या करता है, लिख लेगा वीडियो पॉज करके। ठीक है? चलो आप देखिए, अब आपको समझाते हैं यहाँ से क्या होता है। यहाँ पे समझना, सबसे पहले मालूम पड़ना चाहिए कि भाई पूर्ण वर्ग कहते किसको है, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको दे दिया जाए कि पहचानने के लिए कि पूर्ण वर्ग कैसे पहचाना जाएगा, तो आप यहाँ पे समझो जरा सा बात को। मैं आपको यहाँ पे बात समझाता हूँ, पूर्ण वर्ग कैसे पहचानना है। पहचानना मैं कोशिश करूँगा, पहचानना, आइडेंटिफाई कोशिश करूँगा हिंदी में लिखने के लिए, या आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करें पूर्ण वर्ग को। तो देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग कहता है, पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम है। पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का नियम बता देते हैं। ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर ends with 2, 3, 7, 8 and odd number 0, क्लियर हो गया? एंड ऑड नंबर 0 कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर 0। हिंदी इसको बोल देते हैं कि एक पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या
जीरो, शून्य, विषम संख्या शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या जीरो कभी नहीं होगा। अगर मान लो इसमें से कोई एक आ जाता है, इसमें से कोई एक आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे बच्चा हम आपको कहते हैं 100, मान लीजिए 132, क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा। 127 पूर्ण वर्ग होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से कोई वो आ जाएगा इकाई स्थान पर तो हम उसको क्या बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर होगा। तो पूर्ण वर्ग को पहचानने का नियम क्या हो गया इसमें से कि 2, 3, 7, 8। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा। पहली बात क्लियर होगा कि इसमें से 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई एक आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर बताइए इसके अलावा आप तो कह रहे हैं कि 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या शून्य होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन हम एक बात बताते हैं आपको कि ज़रा सा देखिए, ज़रा सा देखिए यहाँ पे जैसे हम एक बात करते हैं तब आपको मन में आया होगा कि सर 21 पूर्ण वर्ग होगा क्या? आपको मन में आया होगा सवाल कि भाई 21 से पूर्ण वर्ग होगा। तो आप कहोगे कि सर कि आप तो कह रहे हैं कि 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या जीरो होगा तब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप बताइए एक, आप तो एक तो हो जाना चाहिए। तो नहीं, अब यहाँ पे समझना है कि अगर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या अगर जीरो आता है तो ये डिफिनिट हो गया कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन इसके अलावे अगर कोई और नंबर आ जाए, इसके अलावे अगर और कोई नंबर आ जाए तो ये मत कह दीजिएगा कि वो पूर्ण वर्ग होगा ही। तब कहेंगे कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें से कोई एक आ जाएगा तो क्या होगा? आपको पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहला रूल यही तरीका है। दूसरा रूल समझाते हैं। दूसरा रूल पहचानने का तरीका बता रहे हैं पूर्ण वर्ग का। दूसरा तरीका है कि पूर्ण वर्ग, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम, डिजिटल सम, पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम 1479 होता है। 1479 होता है। पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम कितना होता है? 149। दुनिया का कोई भी आपको पूर्ण वर्ग ले लीजिए, जैसे देखिए 36 को 3 + 6 क्या आ जाएगा? इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 9 हो गया। 449 इसको लीजिए तो 4 + 9 क्या हो जाएगा? 13। 13 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। आपका क्या हो गया? 4। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1479 होता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि 1479 अगर आ जाएगा तो ये मत कह दीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा आपसे पूछ लेगा कि 27 का डिजिटल सम तो 9 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो गया? नहीं। अगर 1479 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावे अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो भाई डेफिनिट हो जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दो तरीका बताया मैंने आपको, पहला दूसरा, दो नियम बताया। तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम, तीसरा नियम देखो परफेक्ट स्क्वायर का। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम कहता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग जो बनता है 4k या 4k + 1 के फॉर्म में होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अब जब 4 से भागा करिएगा तो क्या होगा? या तो पूरा पूरा कट जाए या 4 से भागा देने पे शेषफल क्या आ जाए? 1 आ जाए। बात समझ में आ गया होगा? बहुत आसान से तरीका है। देखो पहला तरीका बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या जीरो नहीं होगा। दूसरा नियम बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है? 1479 होता है। अगर 1479 के अलावा दूसरा नंबर आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है 4k या 4k + 1 के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? 4k या 4k + 1 के फॉर्म में होता है। सपोज करिएगा, जैसे करिएगा 25 4 से भागा दीजिए क्या आएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल 1 आ गया। 49 भागा करिए आ जाएगा
64, 64 में 4 से भागा करिए, कट जाएगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 4k या 4k+1 के फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो या तो पूरा कट जाए, या तो पूरा कट जाए, या तो शेषफल कितना हो जाए, 1 आ जाएगा। तब फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये 20 के बारे में बताइए, 4 से कटा कि नहीं? हो गया ना, 4 से कट गया, तो 4 से कट गया तो क्या 1 हो जाएगा? आइए, तो क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 4 से भागा दीजिएगा तो कट जाने के बाद ये मत कह देना कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा शेषफल आता है, जैसे आप 4 से भागा दिए, क्या शेषफल आएगा? 3 आ सकता है, 2 आएगा। भाई 3 और 2 आ जाएगा, हम कह देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर बनाता है तो एक पल के लिए सोचेंगे कि वो है कि नहीं है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का बहुत रूल है, बहुत रूल है, लेकिन आपको जो कारगर रूल है वही बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? तो परफेक्ट स्क्वायर को मैंने पहला बताया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं होगा। अगर हो गया, मान लिया हो गया, तो वो नहीं होगा। अगर दूसरा नंबर आ जाता है तो हम सोचेंगे कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा बता, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है? 1479 होता है। तीसरा बताया वो भी परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है 4k या 4k+1 के फॉर्म में होता है। क्लियर है? आओ चौथा, आप देखो इसका नियम, अब जरा सा समझना। एक और रूल है, एक और, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक कि कोई भी नंबर का वर्ग करने पर आखिरी का 2 अंक जो आएगा वही किसी भी नंबर का वर्ग करने पर आएगा। बात क्लियर हो गया? जैसे मैं तुमसे एक एग्जाम्पल, हो सकता है लिखे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझो इस बार से एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं तुमसे बात करूँ 719, चलो 2619 दे दिया, 2619 दे दिया, तो 2619 दे दिए तो तुमसे क्या पूछे कि पूर्ण वर्ग है जी, बताओ क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो अब देखो एक ये नियम, आखिरी नियम, तो क्या 1 से लेके 24 तक में कोई ऐसा नंबर बता दो जिसको वर्ग करने पर आखिर में 19 आ जाए? एक को नहीं आवेगा, बताओ आवेगा? एक भी नहीं आवेगा। जैसे 9 के करके कर होता है लास्ट में, जिसका 13 के करोगे तो 169 हो जाएगा, नहीं भैया एक नहीं आवेगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे समझना, यहाँ पे जैसे देखिए 1226 1226 बता दी, 1226 क्लियर हो गया? 1226, तो 1226 देखो क्या होगा, कौन सा नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। किसी का नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। बस समझ में आ गया? तो यही समझा है, इतना रूल बताया, सब लोग को दिमाग में सेट कर लेना इस बात को, ठीक है? चलो अब आखिरी बदली बताते हैं। अब एक चीज़ और नोट करके लिखेगा, एक नोट करके और लिखेगा, ठीक है? अगर किसी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान 6 है तो उसका दहाई स्थान विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। क्लियर है? किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान अगर 6 है तो उसका दहाई स्थान आपका पूर्ण वर्ग होगा। जैसे देख लो बहुआ 36 है कि नहीं, 256 देख लो है, आ गया। क्लियर है? 576 देख लो। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग का अगर इकाई स्थान 6 है तो उसका दहाई स्थान क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। बात समझ में आया सब लोग को? क्लियर है? जैसे 16 ही देख लो, 16
क्लियर है क्या? एक आया, आ गया समझ में? किसी भी इकाई स्थान, किसी भी पूर्ण वर्ग का, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान 6 है तो उसका दाहिने स्थान क्या होगा? आपका ऑड नंबर होगा, 20 ऑड नंबर। यानी कहने का मतलब होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट एट 6 तो 10th प्लेस आपका क्या हो जाएगा? उसका ऑड नंबर हो जाएगा। 10th प्लेस क्या हो जाएगा? उसका ऑड नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब चलो यहाँ से एक चीज़ और समझेगा सब लोग, चलो एक चीज़ और समझेगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा आखिरी का और कहता है किसी भी पूर्ण वर्ग को जैसे किसी भी, यानी कह सकते हैं एक इन अंकों की नंबर को वर्ग करने पर, इन अंकों की नंबर को वर्ग करने पर संख्या 2n या 2n-1 मिलेगा, 2n-1 मिलेगा, ठीक है? n डिजिट कहता है कि स्क्वायर ऑफ n डिजिट कैन बी मेड बाय 2n या 2n-1। स्क्वायर ऑफ n डिजिट कैन बी मेड बाय 2n या 2n-1। जैसे बात समझो, क्लियर है? इन अंकों की नंबर को वर्ग करने पर वो 2n, जैसे बच्चा मैं बात बताता हूँ, 99 का स्क्वायर करोगे, 99 का स्क्वायर करोगे 9801 आएगा। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अरे एक कई अंक का है? 2 अंक का है, तो 2 अंक के नंबर के वर्ग करोगे ना तो कई अंक बनेगा? या तो 1 2 3 4 या 1 2 3, 4 अंक के बनेगा या 3 अंक के। अब तुम बताओ 3 अंक के वर्ग करोगे, जैसे देख लो 999 को लिया है ना, कितना होगा? 998001 हो जाएगा। ये होगा, समझ में आ गया? 998001 होगा। अब देखो 100 का लेगो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2 3 4, अरे तो कई अंक का है? 3 अंक का, तो 3 अंक के संख्या के वर्ग करोगे तो ओकरा से दुगना करो, कितना आ जाएगा? 6, या तो एक कम कर दे, कितना आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। यानी कि 3 अंक। तो यहाँ पे समझो, इन नंबर के वर्ग करने पर हमेशा जो संख्या मिलेगा उस नंबर को दुगना होगा या एक कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? दुगना हो जाएगा या एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस क्लियर हो गया होगा? दुगना हो जाएगा एक कम। आगे लिखेगा नोट, अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट बनाते हैं, ध्यान से समझेगा। अगला पॉइंट बता रहे हैं, देखो बेटा अगला पॉइंट बता रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर का, ध्यान से देखिएगा और समझना जरा सा। चलो देखो, अब पूर्ण वर्ग का, अब यहाँ से समझना है कि पूर्ण वर्ग को अगर सम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा सम संख्या मिलेगा, ठीक है? और विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा विषम मिलेगा। बात समझ में आ गया? स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। क्लियर है? इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इवन आ जाएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे और। जैसे देख इसका एग्जाम्पल लेकर 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, 24 क्या है? सम संख्या है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 576। और ये 576 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। 8 का स्क्वायर करोगे 28 का 784 क्या है? और इवन नंबर आ गया। ऑड नंबर का स्क्वायर कर 21 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आ जाएगा। 19 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 361। बात समझ में आ गया होगा? ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे ऑड, इवन का स्क्वायर करोगे इवन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो मैंने फंसा थ्योरी दे दिया आपका, बोलो क्लियर है? अब मैं जो सवाल दिया हूँ उसको सॉल्यूशन कराते हैं। क्लियर है? लिख लिया सब? याद कर लेना, इन लोग को SSC GD तक बढ़िया तैयारी करा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा बस यही खाली है कि सब लोग को बढ़ाते रहना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी इसका देख लेना, मैं बोल देता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर।
कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग है। आगे देखो, पहला 487893, दूसरा ऑप्शन 54894649, सी नंबर ऑप्शन 847842, डी नंबर ऑप्शन 44200544। अब एक बात समझिएगा, ध्यान से समझना का, अभी देखो, अब देखोगे तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी पहला रूल बता रहा, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर 0 नहीं होता। पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 विषम संख्या 0 होगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। एक क्यों बोले 5, अरे पगले, दुनिया का कोई नंबर जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कर लो तो उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, इवन नंबर आएगा। क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। 5 है तो क्या आ जाएगा आपका, जरूर 25 आवेगा। करके देख लो, 45 ले लो, 20, 25, 25 ले लो, 625, क्लियर हो जाएगा। आ गया, 15 ले लो, 225, बता दे 0,5 के कर होता है ना, आएगा समझ में। तो आंसर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, टिक के मार्क कर दिए, क्लियर। जितना रूल बताया वो ध्यान रखना। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा, इसका हिंदी है, इसका हिंदी है, क्या कहता है, विच ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3D। इसका हिंदी हुआ 3 अंकों की, 3 अंकों, देखो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 6, 5, ये और यहाँ पे देखिए A1, सी नंबर आइए, ये 2 और डी नंबर आप आ जाइए 1। कितना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाबू कहता 3 नंबर, तो 3 अंकों वाली एक संख्या है जिसका वर्ग करोगे तो कितने नंबर आएगा। हिंदी बोल दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन का, 3 अंक वाली संख्या को वर्ग करोगे, तभी बताया 3 अंक वाला को करोगे तो या तो 6 अंक का बनेगा या तो कितना अंक का बनेगा, 5 बनेगा। अरे 6 अंक का बनेगा या कितने अंक का बनेगा, 5। तो 1, 2, 3, 4 हट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 2। और पहला नियम कहता है इकाई स्थान पर भैया 2 नहीं होगा, और 2 होगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंसर हो जाएगा, ये होता है। पास समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। रूल खाली माइंड में रहेगा, तुम्हारा सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मात्र मेरा 2 क्लास 3 क्लास कर लो, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोई भी टॉपिक का 3 क्लास काफ़ी है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, 3 नंबर भी वही कहता है, 3 नंबर कहता है विच वन ऑफ, हिंदी बोल देते हैं, लिख लेना, विच वन ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर। 3 अंकों वाली सम संख्या का पूर्ण वर्ग कौन होगा। लिखोगे लेगा हिंदी, 3 अंकों वाली सम संख्या का पूर्ण वर्ग कौन होगा। अब देखो 652xx1 b 5432xx9, सी नंबर 3245 xxxx, डी नंबर 124x4। ये खत्म, क्यों खत्म, अरे मैंने अभी तो लिखाया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा, आई तो भी सम है तो खत्म। अब देखो कई अंक का था जी, 3 अंक का, तो 3 अंक है तो कई अंक बनेगा, 6 या 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाप रे बाप, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आज नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवीजन करके देख लेना, पहले थ्योरी करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5, टिक लगा हुआ है क्वेश्चन है सारा, सही है ना, टिक लगा लो जो ना, ठीक है। अब देखो 5वां नंबर एक क्वेश्चन है, कहता है वही है ना, देखिए 24 में कौन सी गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आइए है ये क्वेश्चन सवाल है, कहता है में क्या गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। 2 गुना करेंगे 48 आ जाएगा, 3 गुना करेंगे 72 आ जाएगा, 4 गुना करेंगे 96 आ जाएगा। देखो 4 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ये भी होगा 24 गुना 6 144, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो गया।
पूर्ण वर्ग क्या करता है, क्या कर रहा था कि 24 में क्या गुना करे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगला देखो, अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर देखो, 6 नंबर कहता है 6551 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। 6551 कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 151। कहता है कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। अरे पगले एक बात समझो, मान लो 0 घटाओगे तो 0 घटाओगे इसमें तो 6551 आ जाएगा। और 1 से लेके जो बताया था 24 तक का नंबर को कोई स्क्वायर कर ले, लास्ट में 51 तो नहीं आएगा। बता दो कि किसका आता है भैया, ये तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, 6551 से 75 घटा दे, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच जाएगा कितना, 14 में से 7 गया 7 और 656। ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने क्लियर है। 75 घटाया जी 51 है, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच जाएगा 64, 64 76 हो सकता है भाई। रखते हैं इसको रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं 6, यहाँ पे 6551 6551 97, 11 में से 7 गया कितना बचा, 11 में से 7 गया 4, 14 में से 9 गया 5 और 1 से 24 तक का कोई स्क्वायर कर लो 54, किसी का नहीं आवेगा, ये भी खत्म। अब आगे देखिए, अब 151 बचा और 175 बचा, तो 151 पे देख लेते हैं। 6551 में 151 0 0 5 में 1 6400 तो पता लग गया कि हो सकता है। तुमको हमारे मन में ये भी है कि सर ये काहे नहीं होगा, चलो देखते हैं। तब देखो तुमको एक बात बताया, पहला तरीका बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, 3 भी ना दिखाई दे रहा, 8 भी ना दिखाई दे रहा, तो पहला नियम फिर दूसरा लगाते हैं, 4 से भागा दो, 19 और 76 कट गया, दूसरा नियम फिर तीसरा लगाओ। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के ये क्या होता है, डिजिटल सम 1 4 7 9 जोड़ते हैं, 6 4 10 10 7 17 17 6 23, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5। भाई रे तू खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ए हो जाएगा। अब तुम्हारे बहुत सारे बच्चे को मन में लगा होगा कि सर हम इतना चेक करेंगे, बिल्कुल करे पड़ेगा, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए कहा था, नहीं तो मेरे लिए क्या था, मुश्किल से मुश्किल आपका मैं बोलूँ तो 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर देगा इस क्वेश्चन को। ये तुम्हारे लिए लिखा था मैंने, सिर्फ समझाने के लिए। बात समझ में आया, क्योंकि पूरा मुझे माइंड में सेट है रूल को क्या है। अगर मान लो तुमको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, तो अरे कोई बात नहीं, बचपन वाला लगा लेंगे। कहता है कि 6551 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे भी मुझे दिख रहा था, पता है क्या, 80 के करीब था 6400, मैं ऐसे भी ऑटोमेटिक सोच लेता 80 के था 6400, बस 6400 लगाता, समझ में आ जाता मुझे, क्लियर है। कोई बहुत छोटा डाटा था ना, उतना करने की भी जरूरत नहीं था, कोई दिमाग लगाता 80 का स्क्वायर होता है 6400 यानी 855, आंसर तो वापस हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लो कोई बच्चा इतना नहीं सोच पाता, तो अब देखो इधर से जोड़ा बनाते हैं गुरु, बिल्कुल 8 64, बाकी बचा कितना 851, बाबू यहाँ पे 80 हो जाएगा। हमारा क्या होगा, क्या घटाया जाए, घटाने की बार आएगा तो इसको काम करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 151 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल को, अगला सवाल देखो 8 नंबर देखो, कहता 1000 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 1000 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 10 18 24 और 9, क्लियर हो गया। तो एक बात करो, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो आंसर मेरा 1024 हो जाएगा। अरे ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं होगा। अरे 1000 में अगर आप 10 को जोड़ोगे तब अगले ये आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कहता है अरे इकाई स्थान पर हम विषम संख्या 0 नहीं रखते हैं, तुम तो आ गया, पहला खत्म। दूसरा को देखोगे तो क्या आ जाएगा 1018 आ जाएगा। वो कहेगा कि इकाई स्थान पर हम 8 रखबे नहीं करते, ये खत्म आ जाएगा। अब अगर 8 9 रखोगे क्या आ जाएगा 1089 आ जाएगा। 1089 लोगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से तुमको चेक करना पड़ेगा
1089 में 9 8 17 का 18 डिजिटल सम हो जाएगा, 89 भी आ जा रहा है। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा अब लगाना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 33 का 1089 कितना होता है 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है 1089 हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जाएगा, क्योंकि क्या जोड़ा जाए सबसे न्यूनतम पूछ रहा। आपसे सवाल में क्या करा कि 1000 में तो आ गया भाई न्यूनतम, तो न्यूनतम तो भैया यही ना है, ये तो बड़ा ना है, सबसे पहले किए आंसर आपका हो जाएगा ए। बात समझ में आ गया, क्लियर है सब लोग को। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ओ ओ ओ ओ यहाँ पे देखो, चलिए देखिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बाबू यहाँ पे देखो 17 गुना 20 गुना 23 गुना 26। तो क्या होगा, जब भी ये सवाल आपको देगा तो एपी में देगा, ठीक है एपी में देगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और जब भी देगा 4 बार ही लिखेगा। अगर 4 बार के अलावा कुछ और लिखा तो कुछ प्रोसेस और लगेगा। लेकिन आपने ज़्यादातर से देखा कि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा है यही एपी में रहता है। तो देख लेना 17 में से 20 में से 17 गया 3, 23 में से 20 गया 3, 26 में से 3 गया 3। अगर आपसे कहता है क्या जोड़ा जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कुछ ना करना 3 पे पावर 4 कर देना, 81 आंसर आ जाएगा। क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब देखो क्या सवाल है यहाँ पे, एक नोट करके लिख लेना यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे नोट करके क्या लिख लेगा कि आपको एक क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी F1 प्लस के, ठीक है F1 प्लस 2k, F1 प्लस 3k, ठीक है बाबू। क्या होगा एपी में होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जिसको सारवंतर हिंदी में शायद बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या जोड़ा जाए, कुछ ना करना, आंसर हो जाएगा के पे पावर 4 हो जाएगा। क्लियर होगा। क्या करना, कॉमन डिफरेंस के 3 पे पावर 4 कर देना, तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। एपी में ही ये रहेगा सवाल। देख लो एसएससी में भी बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आंसर देख लो 17 20 23 26 क्या कर देंगे 3 पे पावर 4, 81 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है फिर वही सवाल है कि x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, x माइनस 5 है, x माइनस 8 है, x माइनस 8 है, 8 है, x माइनस 11 है, x माइनस 11 है, प्लस के a पे पावर 4, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण हो जाए। तो कॉमन डिफरेंस देखो, अरे कॉमन डिफरेंस देखिए -5 है, -x प्लस 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। क्या जोड़ा जाए, कॉमन डिफरेंस के पावर 4 कर दोगे, क्या हो जाएगा 81 a पे पावर 4। क्या जोड़ा गया यहाँ पे, के ए पे पावर 4 कर दोगे, 4 से 4 खत्म, के इजकल टू क्या होगा 81। तुम्हारा क्या उत्तर हो जाएगा 81। क्या जोड़ा जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम सोच रहे थे कि आज भर के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक तुम थ्योरी कर लो, पूरा रिवीजन करना। ऐसे देखो जितना बताते हैं काफ़ी है तुम्हारे लिए, क्लियर है, काफ़ी है तुम्हारे एसएससी के लिए। पहले चैप्टर को वाइज कर लो, पूरे चैप्टर वाइज कर लो, फिर मिक्स क्वेश्चन करावेंगे। हमारी गारंटी रहा कि तुम्हारी फुल कोर्स हम फ्री में करा देंगे। बस तुम्हारी जिम्मेदारी रहा कि तुम खाली थोड़ा सा लाइव आ जाए, सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि 1000 के पहले हम लोग लाइव नहीं आ सकते। क्लियर है। तो मेरी बच्चा से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जितना से जितना शेयर करो, और थोड़ा सा कुछ अगर गलती हुआ होगा, मतलब कि कोशिश करते हैं हिंदी में पूरा बोले। अगर ऐसा लगे तो कुछ बताना, कुछ अगर मिस्टेक हुआ कि सर और ऐसा करिए, तुम लोग अपना अपना सलाह देना, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं कल। कह रहे थे आप लोगों से कि देखो टेलीग्राम पे आप तनवीर टीचिंग सेंटर करके है, आप उसमें ऐड हो जाइए, और अपना जो प्रॉब्लम हो आप भेजिए उसको, हम आपको कोशिश करेंगे, ज़्यादातर से कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन ही आपको सोल्यूशन दे दें, ठीक है। आपको कॉपी पे नहीं, अगर आपका हो तो आपका जो भी डाउट हो अपना भेजिए उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन सोल्यूशन दूँगा। चले ठीक है फिर।